गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल प्ले विथ वर्ड्स। आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बारिश को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ डू ग्रुप ऑफ वर्ब। डू ग्रुप ऑफ वर्ब के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डू ग्रुप ऑफ वर्ब को हम लोग एक्शन ग्रुप कहते हैं। एक्शन ग्रुप ऑफ वर्ब, एक्शन ग्रुप ऑफ वर्ब, क्योंकि यहां से मेन वर्ब का खेल शुरू हो जाता है। डू, डज और डिड, डू, डज और डिड, ये यूज करता है किसको? मेन वर्ब को। मेन वर्ब यानी मेन वर्ब 5 काइंड्स ऑफ वर्ब है, ठीक है। यानी V1 अगर है, V1, V2, V3, V4, V5। अगर हम यहाँ कह रहे हैं गो, तो ये हो जाएगा वेंट, ये हो जाएगा गॉन, ये हो जाएगा गोइंग, ये होगा गोज। यहाँ अगर हम कह रहे हैं रीड, तो ये हो जाएगा रेड। ओनली प्रोनाउंसिएशन चेंज करेगा, रीड का रेड हो जाएगा, यहाँ भी रेड होगा, यहाँ हो जाएगा रीडिंग, ये हो जाएगा रीड्स। अब अगर ये ईट है तो ये हो जाएगा ईट, ईट, एट, ईटिंग, ईटिंग, ईट्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये मेन वर्ब है। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और एस और एस फॉर्म। तो अभी तक आप मेन वर्ब को देख रहे हैं। इसी मेन वर्ब को हम लोग यूज करेंगे इस डू, डज और डिड के साथ, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने में हम लोग इस मेन वर्ब को यूज करेंगे। यहाँ पर ये डू, डज और डिड ऑक्सिलियरी वर्ब का काम करेगा, यानी सहायक क्रिया का काम करेगा। अब आप देखिए, तो डू और डज, डू और डज ये यूज होगा प्रेजेंट फॉर्म में, ऐसे समझ लीजिए। डिड हो जाएगा पास्ट फॉर्म में, डिड होगा पास्ट फॉर्म में, ठीक है। डू और डज प्रेजेंट फॉर्म में, डिड होगा पास्ट फॉर्म में। अब हम लोग क्या देखेंगे, इस डू, डज और डिड का यूज इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं। तो पहले सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे कि सेंटेंसेस कैसे इंट्रोगेटिव में बनता है। तो आप ऐसा समझिए कि इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब आपके पास मौजूद है जो एक तरह से एक ऑब्जेक्ट को कैरी करेगा। जैसे देखिए, he reads a book, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। ये मेन वर्ब को कैरी कर रहा है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। हम क्या करेंगे, डज का यूज हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं। डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं। तो यहाँ हम एक की नोट आपको देते हैं, डज यूज फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, यानी दुनिया में जितना भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप डज का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। और डू का यूज हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के लिए करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए, पर्सन के लिए करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। यानी आई और वी का यूज हम लोग डू के साथ करेंगे, और आई, वी और एक प्लूरल नंबर ले लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट,
यहाँ पर हम लोग आई बी और प्लूरल सब्जेक्ट को डू के लिए यूज करेंगे और डज के लिए हम लोग ही, शी और इट को यूज करेंगे। ठीक है, ही, शी और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग डज यूज करेंगे। ही रीड्स अ बुक, क्या हो जाएगा? डज ही रीड अ बुक, डज ही रीड अ बुक, मार्क ऑफ इंटरोगेशन आ गया। उसके बाद है रवि प्लेज फुटबॉल, क्या हो जाएगा? डज रवि प्ले फुटबॉल, डज रवि प्ले फुटबॉल। ऐसा क्यों? रवि प्लेज फुटबॉल, रवि फुटबॉल खेलता है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि क्या रवि फुटबॉल खेलता है? तो क्या रवि फुटबॉल खेलता है को हम लोग चेंज कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हो जाएगा डज रवि प्ले फुटबॉल। उसी तरह ही रीड्स अ बुक है, वह एक किताब पढ़ता है, तो मेरा फिर एक क्वेश्चन होगा कि क्या वह एक किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक? ओके, तो आशा है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, थोड़ा सा एक लंबा सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूं, इसको थोड़ा समझने वाली बात होगी, आराम से समझ जाइएगा, कोई खास भारी नहीं है। जैसे है ही रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया इन द मॉर्निंग, ठीक है, he reads the Times of India in the morning, क्या हो जाएगा? वह टाइम्स ऑफ इंडिया नामक अखबार रोज सुबह में पढ़ता है। एक क्वेश्चन बनता है कि क्या वह रोज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया नामक अखबार पढ़ता है? तो यहां हो जाएगा डज ही रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो आप देख रहे हैं कि डज को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह डू को देखिए, दे गो टू मार्केट टू परचेज शर्ट्स, वे लोग बाजार जाते हैं शर्ट्स खरीदने के लिए, कमीज को खरीदने के लिए। हो जाएगा डू दे गो टू मार्केट, डू दे गो टू, देखो टू द मार्केट यहाँ कर दीजिए, तो हो जाएगा डू दे गो टू द मार्केट to purchase shirts, मार्क ऑफ एजुकेशन देती, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो ही, शी, इट और एनी अदर है उसके साथ हम लोग डज का यूज करेंगे। अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या कहता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, केवल प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अब आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर कहता है, पहले से सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर नंबर 1 देखिए। स्ट्रक्चर नंबर 1 तो हो जाएगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। ऐसा मैंने क्यों कहा? प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ऑल्सो। ऐसा मैंने कहा कि उसके साथ अगर कोई दूसरे शब्द भी मौजूद हैं तो इजीली बनेंगे। जैसे आई प्ले चेस, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव बनेगा डू आई प्ले चेस, डू आई प्ले चेस। तो यहाँ हो जाएगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू आई प्ले चेस, तो डू है लगेगा डू और डज के लिए। तो सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब डू आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस V1 आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि डू डज और डिड के साथ हम लोग V1 को यूज करते हैं, प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। अब उसी तरह हो जाएगा राधा cooks food in the kitchen, in the kitchen, राधा cooks food in the kitchen, ठीक है। कि ये रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है। राधा कुक्स फूड मेन सेंटेंस है, वह कहाँ खाना बनाती है? किचन में बनाती है। तो राधा किचन में खाना बनाती है, ये मेन अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अब इसका इंट्रोगेटिव बनेगा क्या राधा किचन में खाना बनाती है? क्या राधा खाना बनाती है किचन में? हो जाएगा डज राधा कुक फूड इन द किचन, इन द किचन। डज राधा कुक फूड इन द किचन। तो यहाँ पर हम डू का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर डज का यूज कर रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डू के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है, ठीक है। डज के लिए भी वैसे ही आ जाएगा। डज को देखिए, ये अच्छे तरह समझ गए। अब आप डज को देखेंगे। डज का स्ट्रक्चर क्या होगा? डज का स्ट्रक्चर भी सेम चीज है। यहाँ डू से इसको यहाँ लाएंगे, हो जाएगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। बस इतना ही करना है। और इतने के बाद कैसा भी सेंटेंस हो उसका इंट्रोगेटिव बनना ही बनना है। आपको बहुत ही आसानी से इस स्ट्रक्चर पे फिट कर दीजिए किसी भी सेंटेंस को, और फिर आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, डू और डज का इंट्रोगेटिव अभी मैंने आपको बताया है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा सेंटेंस आप बना सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड से, अपने घर में, अपने आस पड़ोस से, के मित्रों से, तो आप पूछिए और इसका जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फ़ायदा होता चला जाएगा। तो इस तरह आप इसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप देख के यूज़ करें। सो थैंक यू वेरी मच। आशा है आप लोग इस चैनल को एंजॉय कर रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और अपना कमेंट जरूर भेजिए, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच।